सो अब इसको रन कराते हैं। ओ मिस्टेक है यहाँ पे, डबल कोड नहीं लगा है। चलिए एरर देगा अभी। किस तरह से लिखा जाएगा इसके अंदर, किस तरह से एंट्रीज देंगे? हाँ ये आ रहा है ना, ये बिकॉज यहाँ पे डबल कोड नहीं लगाया है, यहाँ पे नहीं लगाया, ये दोनों करते हैं पहले। और नंबर में ये आ गया नेम, ये C1। और सेशन में देखिए -1 करके आ रहा है, ये -1 का मतलब वो उसमें से उसको माइनस ले लिया वहां पे। ठीक है, तो हम 20, 21, 22 जैसे ये का सेशन है, तो हम इस तरह से यहाँ पे नई एंट्री कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, तो आपको एक वैसे ही लेके आना है। तो वो नंबर चूंकि हो गया, नंबर में से उसने माइनस कर दिया, तो आप इसको भी स्ट्रिंग के तौर पे करके कर लीजिए, तब जाके वो, अदरवाइज वो कैलकुलेट करने लगेगा, जोड़ने घटाने लगेगा। अब ये सेशन करके यहाँ पे आ गया। ठीक है, आ लिया क्लास BSc1 सेशन 10। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने इस तरह का बहुत सारी डिक्शनरीज बना ली। अब इन डिक्शनरी के अंदर अगर मान लीजिए सपोज हमें अभी तो ये हमने कॉल किया है, हम यहाँ पे आते हैं और हमें सिर्फ कॉल करना है। सपोज यहाँ पे इनका कोई हम एक और भी दे देते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर। और कॉन्टैक्ट नंबर के बाद यहाँ पे हम दे रहे हैं, अच्छा यहाँ पे भी कॉमा लगा दें क्योंकि इसके बाद इनकी बात। कॉन्टैक्ट नंबर में हम ऐसी कुछ भी नंबर दे रहे हैं, 227879। वो ये कॉन्टैक्ट नंबर, ये तो हमने पूरी लिस्ट प्रिंट कराई थी। लेकिन अब यहाँ पे हम करते हैं प्रिंट, और ये हमारी लिस्ट का नाम है, तो प्रिंट दे दिया। फिर यहाँ पे हमने शिबली दे दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करके, और यहाँ पे हम सिर्फ देंगे इसके अंदर कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, प्रिंट शिबली, यानी शिबली की डिक्शनरी के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर वो प्रिंट करें। तो वो जो है नंबर यहाँ पे, उसकी वैल्यू की यहाँ पे प्रिंट करेगा वो। ठीक है, ये आ गया। तो इस तरह से डिक्शनरी के अंदर कितनी भी, जैसे एक स्टूडेंट का एक पूरा रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड, और मैंने आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था कि डेटाबेस, बड़े बड़े डेटाबेस को हैंडल करने के लिए उसमें से कोई भी एक वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी यूज होता है। शुरू की कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया रहा होगा, याद होगा। इस तरह से यहाँ पे आप उसके अंदर कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ और दे दूं, दो चीज करूं यहाँ पे कि पहले यहाँ पे दे दूं मैं नेम, नेम दे दूं। अच्छा ये सब पूरी उसी तरह की एंट्री वो सब होंगी, तो आपको यहाँ पे ठीक है नेम आ लिया, और ये आ गया नंबर वो। सो आप समझ गए होंगे कि डिक्शनरी को किस तरह से क्रिएट करते हैं, कैसे इसके अंदर एंट्रीज देंगे, और किस तरह से यहाँ पे हम उसको यूज करेंगे। अगर यहाँ पे हम इसको हम सिंपली ऐसे कर दें, कोई एक नंबर है, तो यहाँ पे फिर हमें जरूरत नहीं है उसको इस तरह से करने की, सिंपली यहाँ पे हम इस तरह से कर दें। लेकिन जब भी आप दो, जैसे 20, 21, 22 मैंने दिया था, तो वो माइनस करके और एक वैल्यू, एक को प्रिंट कर रहा था, आपने देखा होगा 1 प्रिंट कर रहा था, क्योंकि इसने वहां से उसको घटा दिया ऑपरेटर की तरह। तो सिंपली जब आप इस तरह से एक नंबर है तो वहां पे देंगे। सॉरी, मैं पूरा भी प्रिंट कराऊं एक बार, अभी तो मैंने तो सारा करा दिया था ना।
ठीक है, अब यहाँ पे ये आया सेशन 20, तो अब वो एक उसकी वैल्यू को जब उस तरह से ले लेगा, लेकिन जब आप 2021 5.2022 जो सेशन जैसे लिखते हैं तो उसको आपको स्ट्रिंग्स में करके डबल कोट्स पे लिखना पड़ेगा। तो मैंने पूरी डिक्शनरी प्रिंट कराई, मैंने उसमें से नेम एक्सट्रैक्ट करके प्रिंट कराया और उसमें से कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये हो गया आपका डिक्शनरी। डिक्शनरी किस तरह से क्रिएट करेंगे, डिक्शनरीज के अंदर किस तरह से एंट्री करेंगे, और आप डिक्शनरी को जैसे मैंने अभी बोला कि आप जो डुप्लीकेट वैल्यू इसके अंदर अलाउ नहीं होगी, यानी कि एक बार आपने कुछ दे दिया, सपोज यहाँ पे आपने जैसे ये कॉन्टेक्ट 2022 दिया है सपोज यहाँ पे, ठीक है, और फिर यहीं पे मैं करता हूँ 2023 कर देता सपोज। अब मैं इसको रन कराता हूँ, तो आप देखिए कि जो पहले वाला सेशन था उसको राइट कर देगा ये, मतलब जब भी कभी आप इस तरह से चेंज करेंगे तो उसने देखिए सेशन के अंदर 23 वहां पे उसको ओवर राइट कर दिया, ये फिर वहां पे नहीं लेगा, वो समझ लीजिए इसको इग्नोर। इसीलिए जो मैंने अभी बताया कि यहाँ पे डुप्लीकेट्स एंट्री नॉट अलाउड, एक सेशन है तो अब यहाँ पे कुछ और दे देंगे अगर तो वो कर लेगा, लेकिन पेयर्स में दे रहे हैं तो पेयर्स में अब ये नहीं कि 2 बार नेम दे दिया या 2 बार ईयर दे दिया या 2 बार फादर्स नेम, 2 बार कॉन्टेक्ट नंबर। अगर आपको कॉन्टेक्ट नंबर वहां पे कुछ करना है, जैसे ये कॉन्टेक्ट नंबर ही है, अब कॉन्टेक्ट नंबर 2 हो सकते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वो चेंज करना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट नंबर 2, कॉन्टेक्ट नंबर 1, कुछ इस तरह से करेंगे तब जाके वो करेगा, अदरवाइज नहीं। तो ये हो गया डिक्शनरी का। डिक्शनरी को भी हम लेंथ से पता कर सकते हैं। अभी क्या आ रहा है, कॉन्टेक्ट नंबर 2, कॉन्टेक्ट सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स, यहाँ पे मैंने वो नहीं किया है ना, ठीक है। देखिए एक कॉमा से ये सिंटैक्स एरर आ गई थी, लिखने का जो तरीका बताया था, पैलिटी के बाद कॉमा 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 एंड यहाँ पे नहीं दिया तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्ट नंबर ये आ गया, कॉन्टेक्ट नंबर 2 हो गया, लेकिन अभी यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर हटा देंगे और फिर करते हैं तो वो फिर वही वाला लेगा 227979, ये नहीं करेगा तो ओवरराइट कर देगा, एग्जिस्टिंग वैल्यू जो पहले की ओवरराइट कर देगा। दूसरा मैंने बताया यहाँ पे कि पीछे की तरह से कैसे ये पता करेंगे ये है क्या, तो ये भी आप पता कर लीजिए। कैसे पता करेंगे, प्रिंट टाइप टाइप, ठीक है, और टाइप इसकी क्या है, क्या गलती दो बार लग गया, टाइप इसने दिया क्लास क्या, डिक्ट, डिक्ट उसका क्लास आ गया। इसी तरह आप लेंथ पता करना हो, लेंथ भी पीछे है जैसे था लेंथ, लेंथ कैसे पता करेंगे, आप वही दे दिए यहाँ पे प्रिंट लेंथ, प्रिंट लेंथ, और यहाँ पे फिर दे दिया इसका नाम शिबली। लेंथ क्या बताएगा, लेंथ बताएगा टोटल जो उसके अंदर पेयर्स में जो एंट्रीज हैं उनको बताएगा, 4 टोटल 4 एंट्री इसके अंदर। कैसे 4 है, 1 2 3 4, ये दोनों में से एक लिया, दोनों में से एक लिया तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 एंट्रीज। तो ये इसने बता दिया टोटल 4 एंट्रीज है। जैसे किसी डिक्शनरी के अंदर इसकी लेंथ क्या है, एक डिक्शनरी में आपने दिया उसके अंदर नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, क्लास, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, आधार नंबर और वोटर आईडी नंबर, जो भी एक एंट्रीज इतनी सारी होगी, तो वहां पे फिर आपकी टोटल एंट्रीज भी यहाँ से इस तरह से पता चल जाएगी। तो डिक्शनरीज के अंदर भी आप जो है
डिफरेंट उस तरह का वो दे सकते हैं। इंटीजर है, डेटा टाइप्स अभी आपने देखा, एक हमने सिंपल नंबर दिया, उसके अंदर हम माइनस लिख रहे थे, हालांकि मैंने हाइफन करके लिखा बट उसने घटा दिया तो वो भी करेगा। इसके अलावा आप अगर यहाँ पे बुलियन वैल्यू भी देते हैं, आप स्ट्रिंग भी देते हैं, आप इंटीजर भी देते हैं, सब लेगा। इंटीजर था तभी उसने घटाया, अदरवाइज नहीं होता तो नहीं वो करके बताता। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे इंटीज को दे सकते हैं। अच्छा, दूसरी एक और चीज है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब आप कभी आप अगर इस तरह से डिक्शनरी का वो करते हैं, तो मान लीजिए आप कोई एक इस तरह से दे रहे हैं कि कोई वैल्यू ऐसी दे रहे हैं कि जिसके अंदर लिस्ट आ रही हो। सपोज यहाँ पे हमने आपका ये एक और दिया यहाँ पे, और ये मैंने दे दिया आपका, मान लीजिए फेवरेट कलर। ठीक है, फेवरेट कलर, इसको हमने कर दिया फेवरेट कलर, और यहाँ पे मैंने दिया मान लीजिए। अब आपको फेवरेट कलर 2-3 हो सकते हैं, या फेवरेट डिश है 2-3 हो सकती है, तो आप वो कैसे देंगे, वो आपके लिए फिर यहाँ पे सी सरस करना पड़ेगा। दे दिया हमने रेड कॉमा वाइट कॉमा पिंक। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस तरह से करके दे दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा बंद हो गया। अब यहाँ पे भी हम कॉमा करके लगा देते हैं, और ये हम फिर से प्रिंट करते हैं इसको। ठीक है, तो अब ये उसने फेवरेट कलर रेड वाइट, तो एक वैल्यू अभी तक यहाँ कर रहे थे। अगर मान लीजिए एक कोई ऐसी फील्ड है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज है, आप फिर उसको लिस्ट की तरह से यहाँ पे करके दे सकते हैं। इसका भी टाइप जैसे मैंने बताया, डिक्ट हमने करके देख लिया, ये भी एक तरह का ऑब्जेक्ट है। और जब आप कोई जैसे कह सकते हैं ना कि कोई डिक्शनरी बना सकते हैं इस तरह से, जैसे मैं बोला कि क्लास के हम स्टूडेंट्स का अपना एक रिकॉर्ड इस तरह से बनाएं, तो यहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं डिक्शनरी। तो इनके भी कुछ बुलेट्स हैं, वो भी दिमाग में रखिएगा, माइंड में वो। तो आपका हो गया डिक्शनरी। ठीक है, तो नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। नेक्स्ट है डेट एंड टाइम, थोड़ा सा बता देते हैं, और तो डेट एंड टाइम और डिटेल में मॉड्यूल। डेट एंड टाइम के लिए आपको सबसे बड़ी एक चीज यहाँ पे जो फर्क होगा, अभी तक जो करते आ रहे थे, कि अब आप फर्स्ट टाइम आप यूज करेंगे मॉड्यूल का। और मॉड्यूल आपको मैं एक म्यूजिक का एक मैं यूज करके एकदम शुरू में दिखा चुका हूँ, शुरू के क्लास अगर जिसने किए होंगे या याद होगा, क्योंकि जब मैं बता रहा था इसकी कैरेक्टरिस्टिक, तो मैंने मॉड्यूल कैसे एंड में आया तो मैंने करके दिखा दिया था। पाइथन डेट टाइम क्या है, पाइथन एक इसका अपना डेट, और जो मतलब कह सकते हैं डेट जो है पाइथन का अपना एक डेटा टाइप है, और ये हम फिर इंपोर्ट करते हैं एक मॉड्यूल के थ्रू, और उस मॉड्यूल का नाम है डेट टाइम, यानी इस मॉड्यूल का नाम है डेट टाइम मॉड्यूल। अब सिलेबस के अंदर कायदे से अब पहले इसमें मॉड्यूल रखे होते, फिर ये बताते, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम एक तरह देखा जाए तो मॉड्यूल का यूज करें, बट सिलेबस में डेट एंड टाइम पहले मॉड्यूल बाद में है। यहाँ पे अब ये मॉड्यूल पहले रखते हैं, डेट एंड टाइम बाद में रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट टाइम कोई चीज यूज हो रही, तो इसके मॉड्यूल का क्या नाम है, डेट टाइम। एक में इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, और जब भी कभी एक क्वेश्चन आ गया व्हाट इज डेट टाइम, तो आप कह सकते हैं डेट टाइम इज ए मॉड्यूल, पाइथन मॉड्यूल। कैसे इसको यूज करेंगे, इंपोर्ट, आपको मैं बता चुका हूँ इंपोर्ट के थ्रू। तो डेट एंड टाइम, अब हम डेट एंड टाइम इंपोर्ट कर लेंगे, और फिर मान लीजिए हमने यहाँ पे किसी के अंदर हमने एक वो दिया टाइम करके, या टाइम नहीं देते हैं, हम कर देते हैं ए इक्वल टू। ठीक है, ए इक्वल टू हमने दे दिया डेट डॉट, सॉरी डेट टाइम डॉट, ये से उससे इंपोर्ट हो गया आएगा, और उसके अंदर फिर हम दे रहे हैं डेट टाइम डॉट नाउ। नाउ आप लोगों ने एक्सेल यूज किया होगा, तो आपको पता होगा कैसे हम डेट वगैरह के अंदर एक्सेल को कैसे एंट्री कराते हैं।
कुछ शायद अगर या कोई प्रोग्राम आप लोगों ने किया होगा इस तरह से डेट और टाइम के लिए, तो उनको आइडिया होगा। जिनको नहीं आइडिया है वो थोड़ा सा देखें तो समझ में आएगा। प्रिंट और फिर यहाँ पे हमने कर दिया ए। अब इससे क्या होगा ये मैं करता हूँ इसके अंदर, और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट पहले। इंपोर्ट, जब आप कोई चीज इंपोर्ट करेंगे आईडीज के अंदर तो उसका कलर यहाँ पे अलग दिखेगा। और ये आपका मॉड्यूल है। अब हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। डेट एंड टाइम जब प्रिंट होगी तो डेट एंड टाइम का स्ट्रक्चर आपको पता है। टाइम का जो फॉर्मेट होता है, टाइम के फॉर्मेट्स आपको सबको पता होंगे। टाइम फॉर्मेट किस तरह से यूज होते हैं, टाइम फॉर्मेट क्या होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक चीज इसके अंदर व्यू का है। मैं इसका व्यू बड़ा करता हूँ, बता आप लोग स्क्रीन पे सब लोग मोबाइल पे देखते होंगे। ये देखिए आ रहा है डेट एंड टाइम का। अब डेट एंड टाइम पे देखिए 2022 ये ईयर है, 3 ये मंथ है, 8 ये डेट है, 10 ये क्लॉक का टाइम आ रहा है, 10 आवर्स है, ये मिनट है, ये सेकंड है, और उसके बाद जो है वो माइक्रो सेकंड है। सो यू कैन से दैट डेट कंटेन डेट टाइम मॉड्यूल कंटेन। और जब हम चूंकि यहाँ पे डेट वो करके देख रहे हैं नाउ करके, तो डेट कंटेन्स ईयर, मंथ, डे, आवर, मिनट, सेकेंड एंड माइक्रो सेकेंड। इतनी वैल्यू इसके अंदर हो गई। तो ईयर हो गई, मंथ हो गया, ईयर हो गया, मंथ हो गया, डेट हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे आप कह सकते हो डे, मतलब वो दिन डे हो गया। उसके बाद फिर आवर है, मिनट है, सेकेंड है एंड माइक्रो सेकेंड। ये जो है माइक्रो सेकेंड। अभी दोबारा कराएं अगर फिर से आप देखो माइक्रो सेकंड यहाँ पे चेंज हो गया है। 33309 था, 10:01 यहाँ पे 2। अभी फौरन फिर से करा दें। आप देखो माइक्रो सेकंड एग्जैक्टली एकदम एक से मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बाद भी आप कराओ तो आप देखो यहाँ पे कितनी वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है 7049। वो माइक्रो सेकंड कितनी तेजी से चलता है आपको पता ही है। फौरन ही आप कराते हैं तो कितना माइक्रो सेकंड आ जाता है चेंज होके। डेट एंड टाइम ये एक मॉड्यूल है जैसे मैंने बताया। तो ये एक तरह का मेथड है जो कि हम डेट ऑब्जेक्ट की तरह से यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे फिर हम अगर कोई चीज यूज करते हैं तो उसकी डिफरेंट एक पूरी लिस्ट है, जैसे कि हमें किस तरह के फॉर्मेट्स चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट दे देता हूँ, बाकी डिटेल में इसमें हम लोग कल आएंगे। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल जैसे देता हूँ। मान लीजिए इसके अंदर आपने एक और चीज करी है कि आपने प्रिंट कराया, प्रिंट, और आपने यहाँ पे आपको सिर्फ ईयर कराना है। तो आपने ए के अंदर सब स्टोर किया है, ए डॉट ईयर कितना दिया है, प्रिंट ए डॉट ईयर। ए डॉट ईयर ए के अंदर ये पहले इस मॉड्यूल से ये सारी पहले ये इंपोर्ट हुआ मॉड्यूल, उस मॉड्यूल से फिर ए वेरिएबल के अंदर ये सब आ गया प्रेजेंटली। अब ये देखिए इसने दिया है 22 ईयर, हमने दिया है तो 22। ठीक है तो अब वो सिर्फ ईयर को दिखा रहा है, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। अब ये हटा देते हैं, पूरा वैल्यू दे रहा था। अभी ये सिर्फ उसके अंदर की हमें वैल्यू चाहिए ईयर की, तो ईयर इसने दिखा है 22 ये। डेट एंड टाइम के जो डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं उन फॉर्मेट्स में कल मैं इसको बताता हूँ, क्योंकि जब फिर इसको बताएंगे तो मॉड्यूल भी बताएंगे, क्योंकि डिफरेंट उसके फॉर्मेट्स हैं। और कायदे से मॉड्यूल पहले थोड़ा सा बता देंगे, फिर डेट और टाइम के और बाकी चीज बताएंगे कि मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत ही की फीचर है पाइथन का, मॉड्यूल्स। ठीक है और इसी में फिर हमारा डिफाइनिंग फंक्शन है, एग्जिट फंक्शन है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। सो इस वीक में कल भी मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे दूसरे सेशन में भी मैं कर देता। सेकेंड ईयर के कुछ क्लास की वो है, नहीं तो आप लोग को 10 सवा 10 तक कम से कम कर देते, सवा 10 के बाद उनका देखना। और थर्ड ईयर का भी आज क्लास रखा है मैंने। तो ये है, होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। अच्छा ये पहले सेशन में तो रहते हैं अच्छे खासे, दूसरे सेशन में बड़े कम लोग हो जाते हैं, क्यों, कहाँ चले जाते हैं सब लोग।
पहली सेशन में समझ में आ जाता है क्या हो रहा है, दूसरे की जरूरत नहीं है या कनेक्ट नहीं होता है। जरमीन क्या समझ में आया, आ गया समझ में? यस सर। चलो ठीक है। वैष्णवी को तो पूछने की जरूरत नहीं है, बट वैष्णवी आप थोड़ा आपके जो कांटेक्ट में है उनकी थोड़ा सा हेल्प करो, गाइड करो। आलोक समझ में आया? हाँ सर। ये सब पे छोटे क्वेश्चन भी तैयार रहिएगा, बहुत आसान चीज है, मुश्किल मुश्किल कुछ नहीं है। मुश्किल तो आप लास्ट में जाके जब आपको लॉजिक बिल्डिंग करनी पड़ेगी, प्रोग्राम जो सबसे लास्ट है वहां तक कितना पहुंचते हैं हम लोग, बट कोशिश रहेगी कि खत्म भी रहेगा तभी बाद में बताएंगे कुछ प्रोग्राम का, जो सिलेबस में जो कुछ प्रैक्टिस दी हुई है, 4-5 प्रोग्राम की प्रैक्टिस दी हुई है। 1-2 प्रोग्राम तो आप लोगों ने किया, कन्वर्जन वर्जन का यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, फॉरेन हाइट से कन्वर्जन का। इसके अलावा ये परसेंटेज वाला निकाला कि नहीं किसी ने, ये देखिए वही दिया हुआ है जो दिया हुआ है, मैंने बताया। राइट ए प्रोग्राम, राइट वैप लिखते हैं, राइट ए प्रोग्राम, इसका शॉर्ट फॉर्म है टू कैलकुलेट टोटल मार्क्स परसेंटेज ग्रेड ऑफ स्टूडेंट, ईच ऑफ 3 स्टूडेंट इनपुट बाय द यूजर, और उसके बाद ये क्राइटेरिया है। तो ये प्रोग्राम मैंने आप लोग को बताया भी था, तो आप इस तरह के प्रोग्राम के लिए तैयार रहिएगा प्रैक्टिकल एग्जाम में ये सब चीजें। तो लास्ट में है फिर यहाँ पे एडवांस के, जिसके अंदर ये ऑब्जेक्ट है, क्लासेस हैं, इनहेरिटेंस, रेगुलर एक्सप्रेशन है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम है, जीयूआई है, और ये सारी चीजें, पैकेजेस एंड मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स यहाँ पे लास्ट में फिर से हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जिनके अंदर म्यूजिक का मैंने आपको ऑडियो का करके दिखाया था, इसी तरह बहुत सारे और मॉड्यूल्स हैं। तो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन बनाना, फंक्शन क्रिएट करना, और फाइल हैंडलिंग, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो चलिए फिर आज इतना रहने देते हैं, और बाकी फिर कल मैं बताता हूँ, ठीक है? चलिए मैं स्टॉप करता हूँ, फिर करता हूँ, बाय।